वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे लीड कोड वीकली कॉन्टेस्ट 417 का क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज़ फाइंड द kth कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग सेकेंड। ओके, ये गेम 2 है और गेम 1 वो इजी क्वेश्चन है इसी का। ठीक है, तो अगर ये कर लोगे तो वो भी इजी है। ओके, तो ये वाला डिस्कस करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें कि एलिस एंड बॉब आर प्लेइंग अ गेम। इनिशियली एलिस हैज़ अ स्ट्रिंग बर्ड ए. So we are given a positive integer k, and we also given an array operations where operations I represent the type of operations, type of ith operation. Now Bob will ask Alice to perform all the operations in sequence. Sequence में ऑपरेशन करने हैं। 0 1 ये दो टाइप हैं। ठीक है, 0 का क्या मतलब है कि कॉपी कर लो पुरानी स्ट्रिंग को नए में डाल दो। जैसे लेट्स से कि पुरानी स्ट्रिंग मेरी ए है, तो ए को कॉपी करके इसमें कॉन्कैटिनेट कर दो। ठीक है, अब ऑपरेशन 1 क्या है? ऑपरेशन 1 क्या है कि लेट से मेरा ए है, तो ए को चेंज करो बी में और उसे ऐड करो यहाँ पे। जैसे ए बी है तो ए बी क्या होगा, ए को चेंज करो बी में, फिर बी को चेंज करो सी में, ये कॉन्कैटिनेट करो। ठीक है, इस तरीके से। तो हमें क्या करना है, रिटर्न द वैल्यू ऑफ केथ करेक्टर इन वर्ड आफ्टर परफॉर्मिंग ऑल द ऑपरेशंस। नोट दैट कैरेक्टर जेड कैन बी चेंज टू ए इन द सेकेंड टाइप ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, बढ़िया है। तो जेड का अगर आगे करोगे तो ए ही मिलेगा, क्योंकि जेड के बाद तो कुछ है ही नहीं ना, तो वो सर्कुलर है ना, सर्कुलर फैशन हम ए पे आ जाएंगे। बढ़िया, परफेक्ट। तो चलो अब एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। ए ऑपरेशन क्या कर रहे हैं, 0, मतलब कॉपी पेस्ट मारो, कॉपी पेस्ट मारा ए हो गया, अगेन कॉपी पेस्ट मारो ए हो गया, 2 बार ए। ठीक है, फिर से कॉपी पेस्ट मारो, फिर से कॉपी पेस्ट मारोगे तो क्या होगा, ए ए ए ए, इस तरीके से बन गया। अब तुम फिफ्थ पोजीशन पे ढूंढो। फिफ्थ पोजीशन क्या है, ये वाली, यही है ना फिफ्थ पोजीशन। तो इस पर क्या कैरेक्टर प्रेजेंट है, ए, तो यही आपका आंसर हो गया, सिंपल। ठीक है, अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं। फिर इसके बाद ये ब्रूट फोर्स अप्रोच बता रहा हूँ, उसके बाद हम देखेंगे कि इसे सॉल्व कैसे करना, क्योंकि वो तो देगा टीएलए, बट समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में है क्या, कहना क्या चाह रहा। जैसे पहला ऑपरेशन है, पहले ऑपरेशन में तो रिपीट करना है, तो ए था ए हो गया। सेकंड ऑपरेशन क्या कह रहा है, कन्वर्ट करके आगे बढ़ा के रिपीट करो, तो ए बी हो गया। थर्ड कह रहा है कॉपी पेस्ट मार दो, ए बी ए बी। ठीक है, फिर अब क्या कह रहा है, इसे कन्वर्ट करके रिपीट मारो, तो ए बी ए बी, इतना तो था पहले से। अब ए का क्या होगा, बी, ए का क्या होगा, बी का क्या होगा, सी, बी का क्या होगा, सी, ए का क्या होगा, बी, ए का क्या होगा, बी, इसका सी, इसका सी। ठीक है, अब 10th पोजीशन पे देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वाली, इस पे क्या कैरेक्टर प्रेजेंट है, बी। ठीक है, तो 10th पोजीशन पे बी मेरा आंसर हो गया। अब अगर तुम ये सब करते रहोगे तो जो के की रेंज है ना वो 10⁻14 है। इतने ऑपरेशंस तो हम 1 सेकेंड में नहीं कर सकते। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि इनिशियली जो नंबर था वो किस वे में उसे अफेक्ट करेगा, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। राइट, मेक सेंस। कि जैसे अब वापस इस वाले एग्जांपल पे आते हैं, सिंपल पे आते हैं। ठीक है, तो जैसे ए है इनिशियली, अब मुझे सिर्फ एक ऑपरेशन करना है। अब एक ऑपरेशन करना है तो क्या होगा, ए ही बनेगा, बट एक ऑपरेशन कौन सा, 0 टाइप वाला। तो आंसर में मेरा कुछ चेंज होगा नहीं, कुछ भी चेंज नहीं होगा। आंसर कब चेंज होगा, जब हमारा यप सो आंसर हमारा कब चेंज होगा, आंसर तब चेंज होगा जब ऑपरेशन 1 टाइप का आ जाए और हमें पता हो वो अफेक्ट करेगा। अब अगर मुझे यहाँ पे पता होता तो वो अगर 1 आ जाता, इसी मूवमेंट पे मेरे पास ऑपरेशन 1 टाइप आ जाता
और फिर मुझसे पूछा जाता तो ये चेंज हो चुका होता, है ना। तो ये इम्पैक्ट कब करेगा, अब जैसे ये एक बार चेंज हो गया, अब एक बार और रिपीटेशन कह रहा है कि चलो भाई एक बार और करना है चेंज करके, तो बी और सी बनेगा, यही बनेगा ना। तो फोर्थ पोजीशन पे एक बार और रिपीटेशन हो गया, तो अब थर्ड मांग लो, फोर्थ पे अगर जानोगे तो क्या होगा, एक बढ़ जाएगा ना, एक ऑपरेशन बढ़ जाएगा। तो यही इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, हमें क्या करना, बिट्स में खेलना है, ठीक है। तो इसी एग्जांपल को समझेंगे हम कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमारे पास इनिशियली था ए, ये जो एरे हमारे पास ऑपरेशंस वाला 0 0 और 0, ठीक है। और जो हमारे पास जो k इक्वल टू 4 है, k इक्वल टू 5 दे रखा है, बट हम इसको जीरो बेस्ड इंडेक्स में कन्वर्ट करने के लिए इसे एक से कम कर देंगे, तो दैट इज़ 4। 4 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन निकालो तो क्या होगा, 1 0 0, ठीक है। अब ये क्या है, लेफ्ट मोस्ट, ये क्या है, राइट मोस्ट, ठीक है। तो जो हमारी बिट अफेक्ट करेगी आंसर में, वो इधर से स्टार्ट करना चाहिए हमें कि भाई तुम तो नहीं हो जो अफेक्ट करोगे मुझे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको कर देते रिवर्स, 0 0 1। अब स्टार्ट करते हैं अपना ऑपरेशंस लगाना। अब ऑपरेशंस कब अफेक्ट कब होगा, जब बिट सेट होगी तभी ना, ऑपरेशन सेट होगा तभी ना। तो 0 पे गए, 0 पे 0 चेक किया, कुछ भी नहीं है, ए का ए ही रहेगा, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो अगर पहला ऑपरेशन लगाओगे तो ए का ए ही रह रहा ना, फ़र्क पड़ रहा है क्या, नहीं। फिर ये कह रहा है 0 ही है, फ़र्क पड़ रहा है क्या, नहीं। अब ये कह रहा यहाँ तो 1 है बट यहाँ तो 0 ही है, फ़र्क पड़ेगा नहीं, ऑपरेशन ही नहीं सेट है, ख़त्म, दैट्स इट। इसमें से आंसर निकालो। अब कितने, हमने कभी काउंट, जो एक वैल्यू थी काउंट, उसको कभी इंक्रीमेंट किया नहीं, तो इसका आंसर क्या, ए, सिंपल। अभी नेक्स्ट केस समझते हैं, समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेट्स से कि ये वाला ऑपरेशंस तुम्हारा हो जाता 1, लास्ट वाला ऑपरेशंस मेरा 1 हो जाता, तो इस तरीके से था। अब तीसरी पोजीशन पे क्या हो रहा था, बाकी सब में काउंट सेम रह रहा है, ये दोनों वैल्यू सेम है, ये सेम है, इस पे दोनों ही सेट हैं। दैट मीन्स यहाँ पे जो हमारी ए वैल्यू होगी वो बी की तरफ चेंज होगी, ठीक है। तो हमारा आंसर तो हमें मालूम है कि बी है। अब कैसे है वो देखते हैं। ए था इनिशियली, 0 0 था, कोई बात नहीं, रिपीट कराएंगे। 1 आया, फिर से 0 आया तो फिर से रिपीट मार दिया। अब 1 आया तो क्या होगा, बी 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 और बी, ठीक है, ये आ गया। अब अगर हम एक बार और ऑपरेशंस लगाएं, सॉरी ये माई राइट, अच्छा ये 4 के लिए, सॉरी 4 के लिए ये, अगर 4 के लिए ही बात की जाए तब तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 4 में तो यहीं तक आ गया ना, ख़त्म हो गया, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 के लिए निकालना पड़ेगा, 4 के लिए निकालेंगे तो एक बार तो ये डालना पड़ेगा क्योंकि ऑपरेशन चेंज हो रहा है। तो आंसर क्या आया हमारा, बी, एक बार आया था ना। अब लेट से अगर इसकी वैल्यू ये वाला एग्जांपल देखेंगे तो हमें एकदम और अच्छी तरीके से सेम पैटर्न पे देखेंगे तो हमें क्लियर आएगा कि क्या करना है, ठीक है। तो हमारे पास जो ऑपरेशंस दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं, 0 1 0 1, ठीक है, बढ़िया, गुड जॉब। अब 9 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन निकालो, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या आएगा, 1 0 0 1,
ये आएगा। अब इसको हम रिवर्स करें तब भी सेम रहेगा, तो रिवर्स कर लेते हैं 1 0 0 1। अब चेक करो 1 और 1 सेम है? नहीं सेम है, दोनों सेट नहीं है, दोनों अगर सेट होते तो हमारा काउंट बढ़ जाता। दोनों सेट नहीं है तो क्या होगा, रिपीटेशन कर लेते हैं। ए था, ए में ए ऐड कर दो, ठीक है बढ़िया। यहाँ पे आए, दोनों सेम है? नहीं, हार्ड लक। चलो अब दोनों सेम नहीं है, फिर से रिपीटेशन कर लेते हैं, चलो कर लेते हैं रिपीटेशन, ठीक है। यहाँ पे आए, दोनों सेम है बट क्या दोनों सेट हैं? नहीं, ठीक है। ये रिपीटेशन करते हैं, हम एक्चुअल स्ट्रिंग की बनाने के जगह हम क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं कॉन्सेप्ट, ठीक। अब इस मूवमेंट पे ये दोनों हैं, ये क्या कर रहा है, चेंज हो रहा है, दोनों सेट है मतलब अब बात बढ़ेगी, अब ऑपरेशन चेंज होगा, चेंज वाला लगाएंगे तो ये लो बी लगा दिया, सारे बी लगा दो जो भी है। अगर ये लगाओगे तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा जो आंसर कंट्रीब्यूट कर रहा था वो कैरेक्टर हमें पता चल गया कि भाई ये तो बी है। बाकी कुछ हमें पता चले, बाकी स्ट्रिंग पूरी गलत आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट हमारा जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट थी वो तो हमें पता चल गई ना कि आंसर बी आ रहा हमारा। क्यों पता चली? कि जब दोनों ही सेट होंगे दैट मीन्स वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये इसमें बिट सेट होने का मतलब क्या है कि वो उस बिट को अफेक्ट कर रहा है, करंट जो कैरेक्टर है ना वो अफेक्ट कर रहा है, तब वो इंक्रीज होगा। अब वो ऑपरेशन में भी कह रहा है कि नहीं चेंज करो तो कर देंगे चेंज। दैट्स द वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। तो चलो इसका कोड देखते हैं। यहाँ से सबसे पहले तो हमें वो करना है कि के माइनस माइनस जीरो बेस्ड इंडेक्स पे लाना है, इसलिए उसके बाद कन्वर्ट टू बाइनरी रिप्रेजेंटेशन निकालो, ठीक है। ये काफ़ी सिंपल है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन निकालना, आराम से करो, लास्ट डिजिट उठाओ, अब उसका रिमाइंडर जो भी आए, जीरो आए तो जीरो ऐड करो, नहीं तो 1 ऐड करो, स्ट्रिंग में ऐड करते जाओ आगे, तो हमें रिवर्स नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब बाइनरी स्ट्रिंग को हमने क्या करा, रिवर्स करा, ताकि हम उसका इम्पैक्ट ले सकें कि कितना इम्पैक्ट कर रहा। अब एक काउंट लो और n उसकी लेंथ है। अब उस साइज में इटरेट करो और चेक करो कि क्या वो विड्थ सेट है। यस, अगर वो विड्थ सेट है, क्या वो ऑपरेशंस भी करवाना चाहता? हाँ, ऑपरेशंस भी करवाना चाहता तो ऑपरेशन कर दो। अब ऑपरेशन कितने हो गए, उस बिट तक आने तक हमारे कितने ऑपरेशंस हो चुके हैं, तो हमारे जितने भी ऑपरेशंस हुए हैं, अगर लेट से 27 हो जाते हैं तो 27 का मॉडुलो निकालो 26, ये तो 1 आया ना, दैट मीन्स बी आ जाएगा अगेन, तो ए में ऐड कर दो। ये तरीका है C++ में निकालने का, ठीक है, कि कौन सी पोजीशन पे वो प्रेजेंट है, ABCD में कहाँ आएगा, तो ये उसकी आस्की वैल्यू दे देगा। इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी आराम से। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमने क्या करा, कितना लगा टाइम हमें, O ऑफ log k, क्योंकि बिट्स ही तो निकाली हैं, कितनी बिट्स होंगी, log k बिट्स होंगी, और उसमें फिर ट्रैवर्स किया है, जितनी ये बिट्स आ गई उसमें ये ट्रैवर्स करा, तो प्लस log k अगेन। कुछ फ़र्क पड़ा? बिल्कुल भी नहीं। और स्पेस कितनी यूज़ की है हमने, O ऑफ log k, दोनों चीज़ों को हमने log k टाइम्स यूज़ करा है, तो ये हमारा ईजिली हो जाएगा, ठीक है। होप सो आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई है। अगर प्रॉब्लम समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें, अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें, आई विल रिप्लाई। और कीप कोडिंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।